नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हेलो स्कॉलर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओएनडीसी की। आजकल ये ओएनडीसी का टॉपिक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हेडलाइंस आ रही है ओएनडीसी से रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं इसके बारे में। हम समझेंगे ओएनडीसी क्या है, कैसे काम करता है, ओएनडीसी और यूपीआई के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या इससे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का एंड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओएनडीसी समझने के लिए पहले आपको समझना होगा आखिर यूपीआई क्या है, क्योंकि ओएनडीसी और यूपीआई ये ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। ठीक है, चलो उम्मीद है आपको पता ही होगा यूपीआई क्या होता है, आप यूज़ भी कर रहे होगे यूपीआई। हम लोग थोड़ा सा बेसिक फ्रेमवर्क उसका समझ लेते हैं। तो यूपीआई में क्या होता है, मान लीजिए आपका अकाउंट है, ठीक है, आपका अकाउंट होगा एसबीआई में। आपने एक थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप डाउनलोड कर ली, जैसे कि पेटीएम। ठीक है, आपका अकाउंट एसबीआई में है, लेकिन आप ट्रांजैक्शन एसबीआई जाकर नहीं करते। आपने क्या किया, आपने अपना एसबीआई का अकाउंट लिंक कर लिया, किस पर, पेटीएम पे। अब आप अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप किससे करेंगे, पेटीएम से। जब आप पेटीएम से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका जो एसबीआई का अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपके पास पीएनबी में अकाउंट है, ठीक है, तो उस अकाउंट को आप लिंक कर सकते हैं किस पर, पेटीएम पर। अब अगर आपने अपना पीएनबी का अकाउंट पेटीएम पर लिंक कर लिया तो उससे क्या होगा कि आप पेटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शंस करेंगे, लेकिन अकाउंट डेबिट कौन सा होगा, पीएनबी का। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है, मान लीजिए बीओबी में है या एचडीएफसी में है, तो आप सारे बैंक के अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं पेटीएम पर और पेटीएम के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये है यूपीआई। तो यूपीआई का फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा यूपीआई का ये है कि अगर आपके काफ़ी सारे बैंक्स में अकाउंट हैं तो आपको हर बैंक की ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल एक यूपीआई की ऐप डाउनलोड करनी है, मान लीजिए पेटीएम हो गया या फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, और उस ऐप के जरिए आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक ईजी मेथड हो गया, ये एक कन्वीनियंट मेथड हो गया आपके लिए पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। इसी सेम प्लेटफॉर्म पे हमारा काम करता है ओएनडीसी, जिसे हम बोलते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस समय पर इंडिया में जो डिजिटल कॉमर्स है वो एकदम हाई ग्रोथ पर है। फ्लिपकार्ट हो गया या अमेज़ॉन हो गया, ये इतनी बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं कि छोटी मोटी कंपनीज जो हैं इनसे compete करने का सोच भी नहीं सकती। जैसे कि आपने देखा होगा स्नैपडील कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी चल ही नहीं पा रही है, और स्नैपडील के जैसी कम से कम हज़ारों कंपनीज होंगी जो इन कंपनीज के सामने खड़ी नहीं हो सकती। अब क्या है, ये जो दो कंपनीज हैं, हम बोलते हैं कि इन दो कंपनीज ने पूरे इंडिया में डुओपॉली कर लिया। जैसे मोनोपॉली होता है वैसे डुओपॉली समझ लो। डुओपॉली का मतलब दो कंपनीज पूरे डिजिटल कॉमर्स को रूल कर रही हैं। ये कंपनीज रूल सेट करती हैं और यही रूल्स आगे फॉलो होते हैं। अब ओएनडीसी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, ओएनडीसी का मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन का मतलब हो गया अब ये स्पेस सब के लिए ओपन रहेगी। कैसे काम होगा, देखिए समझ लीजिए। मान लीजिए कि ओएनडीसी जैसे जो आपकी डिजिटल कॉमर्स कंपनीज हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट है, ठीक है, और मान लीजिए अमेज़ॉन है, इन्हीं दो कंपनीज़ की हम बात करते हैं। अब क्या होगा कि ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी वेबसाइट इंटीग्रेट कर देंगे। फिर मान लीजिए कि एक ओएनडीसी ऐप बन गई, जैसे कि पेटीएम है। न्यूज़ भी आई है कि पेटीएम ने अपनी ऐप को ओएनडीसी के साथ लिंक करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत जल्दी ही ऐप लिंक हो जाएगी। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक ओएनडीसी की एप्लीकेशन बनाने पर काम स्टार्ट कर दिया है। तो अब देखो क्या होगा, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन ओएनडीसी पे अपनी वेबसाइट को लिंक कर देंगे और पेटीएम एक ओएनडीसी की ऐप बना देगा। ठीक है, अब अगर आप पेटीएम पर, मान लीजिए अगर आप पेटीएम पर सर्च करते हैं, अगर आपको मान लीजिए कि मोबाइल लेना है कोई, आप पेटीएम पे सर्च करेंगे मोबाइल, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो भी मोबाइल की लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ॉन पे है वो आपको पेटीएम की ऐप पर दिखाई देगी। अभी क्या होता है कि अगर आपको मोबाइल सर्च करना है तो आपको फ्लिपकार्ट की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उस पर आप सर्च करेंगे मोबाइल। अमेज़ॉन की ऐप, अगर आपको अमेज़ॉन से ख़रीदना है तो अमेज़ॉन की ऐप डाउनलोड करेंगे या अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे मोबाइल और फिर आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन पेटीएम पे क्या होगा, अगर आप मोबाइल सर्च करेंगे तो जितने भी प्लेटफॉर्म ओएनडीसी पर हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, मान लीजिए इसके अलावा जो भी एक क्रोमा हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सारे प्लेटफॉर्म के रिजल्ट्स आपको यहाँ पर शो होंगे और आपका जहाँ से मन है आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं।
इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको हर जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसकी ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो गया, जैसे कि यूपीआई। ठीक है, आप जितने भी, जैसे यूपीआई में चाहे जितने बैंक अकाउंट खोल लो, एक ऐप से आप ऑपरेट कर सकते हो। वैसे ही ओएनडीसी में भी चाहे जितनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो जाए, आप एक ओएनडीसी एप्लीकेशन की हेल्प से सारी वेबसाइट के प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट अगर ओएनडीसी की ऐप बनाता है तो फ्लिपकार्ट पे आप अमेजोन के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, अमेजोन पे फ्लिपकार्ट है। अब इससे होगा क्या? इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं, उनके भी प्रोडक्ट सेल होंगे। आपने पेटीएम पे सर्च किया मोबाइल, तो जो छोटी कंपनीज हैं, है ना, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन से compete नहीं कर पा रही हैं, उनके भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, अब अगर उनके प्रोडक्ट्स शो होंगे तो लोग उनके भी प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे, उन कंपनीज का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब उन कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ेगा तो जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन की डुओपोली है वो इंडिया में कहीं ना कहीं खत्म होगी। ये है ओएनडीसी की वर्किंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ओएनडीसी किस तरीके से काम करता है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये हो गया इसकी वर्किंग, कैसे काम करता है। अब हम थोड़ा सा डेटा समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछा जा सकता है। तो ये सब तो हम लोगों ने देख लिया, ओएनडीसी क्या है, ओएनडीसी कैसे काम करता है, और सिमिलैरिटीज़ भी हमने देख ली हैं ओएनडीसी की। हाँ, ये देखिए, अब ये गवर्नमेंट काम क्यों कर रही है ओएनडीसी पर। देखिए, गवर्नमेंट एक तरीके से पूरा का पूरा फॉलो कर रही है यूपीआई को। यूपीआई इंडिया का एक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, और यूपीआई का सक्सेस ही ओएनडीसी का इनोवेशन का रीज़न बना है। गवर्नमेंट को लग रहा है यूपीआई इतना सक्सेसफुल हुआ है तो ओएनडीसी भी होगा, और जुलाई 2022 में यूपीआई के थ्रू 6.28 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिसकी टोटल वैल्यू थी 10.62 ट्रिलियन। ठीक है, मार्केट शेयर यूपीआई का 64% है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और 50% है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। आप कहीं भी चले जाओ, किराना स्टोर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह आजकल यूपीआई एक्सेप्ट होता है। तो गवर्नमेंट बस ये चाहती है कि यूपीआई का जो मॉडल है वो रेप्लिकेट किया जाए डिजिटल कॉमर्स में भी। अब इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $188 बिलियन बाय 2025 फ्रॉम $46.2 बिलियन एज ऑफ 2020। तो 2020 में जो ई कॉमर्स की मार्केट थी वो कितनी थी? $46 बिलियन थी, और 2025 में ये कितनी हो जाएगी? $188 बिलियन हो जाएगी। तो जब एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो रही है तो उस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है गवर्नमेंट के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, बाय 2030 इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच $350 बिलियन। 2030 तक ये इंडस्ट्री $350 बिलियन तक पहुंच जाएगी। 2024 तक ये $111 बिलियन पे रहेगी, 2026 तक ये $200 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसलिए इंडिया को इस मार्केट को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस वगैरह हम लोग सारे देख चुके हैं। और फ्लिपकार्ट और अमेजोन का क्या एंड हो जाएगा? तो देखिए, ऐसा एंड तो नहीं होगा। मान लीजिए यूपीआई या पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम में आपने एसबीआई और पीएनबी के अकाउंट को लिंक कर रखा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप एसबीआई और पीएनबी की एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं करते हैं, है ना। अब आप पेटीएम के थ्रू मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो तो आपको जो एसबीआई की ऐप है उसी पर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि ये फ्लिपकार्ट अमेजोन एंड हो जाएगा। फ्लिपकार्ट के थ्रू भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, अमेजोन के थ्रू भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, और ओएनडीसी के थ्रू भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात है अगर, तो इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज हैं, जो बैंक से, उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस समय पर किया हुआ है। एनपीसीआई एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैव कमिटेड फंडिंग फॉर ओएनडीसी, and as of July 2022 more than 20 organizations have committed investment of ₹255 crore into the project। ठीक है, तो काफ़ी सारी कंपनीज इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि ये आगे चलकर जो डिजिटल कॉमर्स है उसको रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो रही है इंडिया में डिजिटल कॉमर्स की। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।